हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो बनाने की सीरीज़ में आज हम दूसरे स्टेप पर एंटर कर रहे हैं। 15 से लेकर के 19 तारीख तक कुल 5 वीडियो मैंने बना करके इस YouTube चैनल पर भेजा है, जिसमें स्टूडेंट्स को तो बूस्टअप करने की पूरी मैंने कोशिश किया और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर स्टूडेंट्स उसको देखेंगे तो उनके अंदर श्योर कुछ न कुछ डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैंने पेरेंट्स के से भी निवेदन किया है कि इस वीडियो के माध्यम से उनका बच्चा जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ता हो, प्राइमरी स्टेज पर हो, मिडिल स्टेज पर हो, सेकेंडरी स्टेज पर हो या सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर हो या अन्य किसी स्टेज पर, अपने बच्चों को इस तरह से अगर प्रेरित करें गार्जियन और पेरेंट्स, तो शायद डिफ़िकल्टी, टेंशन बहुत कम हो जाएगा। आज जो सेकेंड फेज़ हम वीडियो का लेने जा रहे हैं, इसमें कई वीडियोस बनेंगे, क्योंकि ये हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड अब आ गया है। इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जब बच्चा पहली बार कॉमर्स पढ़ने जाता है, उसको पूरी की पूरी गाइडलाइंस देने के लिए ये वीडियो की सीरीज हम बनाने जा रहे हैं। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था, जो 15 तारीख को मैंने अपलोड किया है, कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जब बच्चा कॉमर्स ऑप्ट करता है एज अ सब्जेक्ट, तो शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो कॉमर्स पढ़ने जाता है। 1 से 10th तक कहीं कॉमर्स का कोई नामो निशान नहीं है। अन्य सब्जेक्ट वो पढ़ता होगा, अन्य सब्जेक्ट का कुछ न कुछ बेस तो होगा, जैसा उसने अपने क्लास में, अपने कोचिंग में या सेल्फ स्टडी जो भी किया हो। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा विषय आता है जहां पर कि बच्चा पहली बार क्लास 11th में एज ए चैलेंज के रूप में लेता है, तो उसके अंदर स्वाभाविक है घबराहट होना, कंफ्यूजन होना, हड़बड़ाहट होना। ये सब स्वाभाविक है, क्योंकि अभी वो बच्चा है। इसी चीज को कम करने की जिम्मेदारी 3 व्यक्तियों की होती है: स्कूल की, टीचर की और बच्चे के घर की। गार्जियन के रूप में आप हैं, पेरेंट्स के रूप में आप हैं, बड़े भाई बहन के रूप में आप हैं, इनकी। इन तीनों का अगर गाइडलाइंस बच्चे को दे दिया जाए तो शायद बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा। और आज इस वीडियो में मैं कॉमर्स के बारे में बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने, बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं पहले फिर अपना परिचय दे दूं। हो सकता है कि मैं ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव 1990 से सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 2 सब्जेक्ट कॉमर्स का मैं पढ़ा रहा हूं, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। अब इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि मैं रिटायर हो चुका हूं, अब इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और
बच्चों के पेरेंट्स और गार्जियन को निवेदन करना चाहते हैं कि टेंशन लेकर के कोई काम न करें। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने बच्चों को गाइडलाइंस दें, जिससे बच्चा जो नए स्टेप पर कदम रख रहा है, एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा, दूसरा एकदम नया नया प्लेटफॉर्म कॉमर्स के रूप में। और आज इस वीडियो के माध्यम से, अभी कई वीडियोस को इसके बनेंगे, सीरीज होगी, सभी वीडियोस को देखने के बाद बच्चे के अंदर कंफ्यूजन, डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा। पेरेंट्स अगर इसको देखते हैं तो पेरेंट्स के अंदर भी ये भावना श्योर आएगी कि हम अपने बच्चे को इस नए सेक्टर के लिए, इस नए कदम के लिए कैसे उसको हम तैयार करें। डियर गार्जियन एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, it is responsibility of a teacher, myself also, to boost up the student very first day of the class 11th commerce stream class. To boost up the child, it is the duty of a teacher, and to give the proper guidelines related to the commerce study. So students, first of all, we want to try to find out the concept and definition of the commerce. शायद अगर हम आप लोगों से पूछे कि साइंस की डिफिनीशन क्या है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की डिफिनीशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं साइंस की पूछ रहा हूं, तो बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो प्रॉपर इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहीं पर मेरा सबसे पहला स्टेप होगा टू एक्सप्लेन द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनीशन ऑफ कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कॉमर्स? Commerce can be defined as it is sum total of those activities which removes hindrances in the flow of goods and services from production center to consuming point. Confirm students, प्रोडक्शन सेंटर इज एट सेंट्रलाइज्ड प्लेस्ड। प्रोडक्शन सेंटर एक जगह होगा, ऐसा नहीं कि हर जगह होगा। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है कि ब्रांचेस बहुत हों, लेकिन लिमिटेड होंगी। बट द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट्स इज वेरियस पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री एंड वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. These are the consuming points. So it is the definition of the commerce. Definition तो मैंने बता दिया, but what is the proper explanation of the definition? क्योंकि अगर किसी चीज को डिफाइन किया गया है, उसका अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमको पता चल जाए तो आगे का स्टेप लेना, आगे की पढ़ाई करना थोड़ा सरल हो जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को होती है, जैसे मेरी। तो डिफिनीशन इज, टोटल डिफिनीशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, मे बी 2 parts, मे बी 3 parts, मे बी 4 or मे बी more than 4 according to the nature of the definition. Like this, the definition of commerce is also divided into many parts. देखते हैं कौन कौन सा पार्ट होता है, देखते हैं कौन कौन सा पार्ट होता है। कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटीज, इट इज द फर्स्ट पार्ट। कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटीज, इट इज द फर्स्ट पार्ट। विच रिमूव्स हिंड्रेंसेस, इट इज द सेकेंड पार्ट।
in the flow of goods and services, it is the third part. And the last part, from production center to consuming point. According to myself, this definition is divided into 4 parts. If all the 4 parts are explained in proper manner, confirm student, concept of commerce will be clear. And it is my observation, definition of any subject matter is the base of the subject matter. If the definition is clear, means concept of definition is clear, confirm the subject matter will also be clear. Because when we break up the definition into different parts, small parts, according to systematic manner, ऐसा नहीं कि चाहे जैसे कर दे, ऐसा नहीं कि चाहे जैसे कर दे, according to systematic manner, each and every part of the definition tells us the essential features or characteristics of the topic. So if the definition is explained, confirm essential features or characteristics is also explained. No doubt थोड़ा सा आगे और explain करना पड़ सकता है, but explanation of characteristics will not be baseless because it is based on systematic part of definition. So let us take first step. Commerce is the sum total of those activities. Now here question arises in front of ourselves. Which type of activities? Those activities means which type of activities? Students, in commerce study, total human activities are divided into 2 parts. First part, economic activity, आर्थिक क्रियाएं. Second part, non-economic activity. Most probably, you all students, you have studied economic and non-economic concept in your previous classes, 9th and 10th, where you have most probably studied social studies. So, in the commerce, only economic activities are considered. Yeah, you can say commerce is the subject matter of economic activities. Now here again question arises in front of ourselves. What is the concept and meaning of the economic activities? Simple thing is, if any activity which we are going to perform, and by performing that activity we earn money, the activity is known as economic activity. It means economic activity is concerned with, related with money. Yani you perform activity and you earn money. In legal way, I am not saying illegal way, that activity is known as economic activity. First part is clear of definition. Commerce is the sum total of activities. Activities means economic activity, which removes hindrances. Hindrances means बाधाएं. What type of hindrance will come in the commerce? Many type of hindrances will come. Many type of hindrances. जैसा कि अभी definition में हम आगे आपको बताएंगे, in the flow of goods and services from production center to consuming point. Suppose student,
production center is in Bombay, and consumers are different part of the city, different part of the country. Suppose you are a producer, you have produces any subject matter. How the different part of the consumer will know what you have to produce? Second, suppose your consumer is different part of the country. How will you supply the goods which you have produces at your production center? Means transportation. During the exchange of goods and services, which you can say purchase and sale, money is involved. And being a producer, you will collect a lot of money. Where you keep this lot of money? At safe and systematic place. It means bank. How will you aware the consumer related to your production? It means advertisement, publicity. तो these types of, अभी और भी है hindrances, these types of hindrances will come. By what means these hindrances are removed? जिस तरीके से इस हिंड्रेंस को रिमूव किया यानी खत्म किया जाएगा, that is commerce. That is commerce. It is the proper definition of commerce. It is proper definition of commerce. यही चीज स्टूडेंट अब हमको लोगों को धीरे 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 आगे पढ़ना है. अभी मैंने आपको बताया एक्टिविटी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. In our commerce, 3 types of economic activity are considered. First, business. Second, profession. Third, employment. Either you operate any business or you serve any organization at any post from lower to upper, or you are a professional person. By rendering your services to others, you will take money. This money may be in different form, लेकिन पैसा ही मिलेगा. हाँ, वो अलग अलग नाम से होगा. कभी पैसे को फीस के नाम से कहेंगे, कभी पैसे को सैलरी के नाम से कहेंगे, कभी पैसे को मजदूरी के नाम से कहेंगे, एंड सो ऑन. These 3 concepts are related with the economic activity. तो फर्स्ट एक्टिविटी आई एम टेकिंग, कोई भी फर्स्ट आप कर सकते हो. फर्स्ट एक्टिविटी आई एम टेकिंग दैट इज प्रोफेशन. नाउ again question arised in front of ourselves. What is profession? Profession means if any person has any specialized degree and qualification, that concept is known as profession. Like as doctor, engineer, advocates, chartered accountants, and so on. These personalities has a specialized degree, a specialized education in their field, and they rendered their services.
सपोज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर विल टेक फी फ्रॉम योर सेल्फ, पैसा ही आप देंगे। सपोज करिए कि आप एडवोकेट के पास गए, एडवोकेट विल ऑल्सो टेक फी फ्रॉम योर सेल्फ। सपोज करिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विल ऑल्सो टेक फी फ्रॉम योर सेल्फ। ऐसा कभी नहीं होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दैट इज अनदर थिंग। वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। कॉमर्स वाला तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, मैं पीएचडी होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं। कॉमर्स वाला तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। तो दीज कॉन्सेप्ट आर कंसीडर्ड एज प्रोफेशन and they will charge fees from yourself. Service means to keep any post in any organization and you perform your duty and responsibility according to your post norms. You will get money. This money is known as your salary. For getting job, determined qualification and examination is needed. Maybe direct interview, maybe written interview, maybe other. The person who qualify all the steps will be posted in any prescribed post, and after getting post you will get salary. This is known as the service. And business means regular dealing of economic activity for earning profit. अभी इसमें एक शब्द मुझको जोड़ना बाकी है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो रेगुलर बेस पर है और उसमें आप अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी आप कह सकते हैं परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज। व्हेन यू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज फ्रॉम टू योर कस्टमर, टू योर कंज्यूमर्स, आफ्टर परचेजिंग एंड सेलिंग you will get money, and during this purchase and sale you will earn something. This something is known as profit. क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसमें, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, जिसमें ये एम ना हो कि मुझको प्रॉफिट कमाना नहीं है। हाँ, इसमें एक शब्द जो जोड़ना है वो मैं अब जोड़ रहा हूं। बिजनेस इज अ रेगुलर डीलिंग ऑफ economic activity which prime aim is to earn profit by providing satisfaction, welfare to customers, consumers and the society. By providing welfare, satisfaction to customers, consumers and society. This concept is known as the business. So in the concept of economic activities, three concept is: first business, second profession and third employment. आज इसको यहीं तक रखते हैं। कल के वीडियो में हम आगे इसके आपको बताएंगे। फिर से मेरा वही आपसे एक है
कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट्स या पेरेंट्स, गार्जियन, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। क्योंकि आज से स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाने की सीरीज शुरू हो गई है, इसलिए आप लोगों का सब्सक्राइब करना, आप लोगों का कमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम मुझको पता चल सके कि अब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे और क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है स्टूडेंट्स, ये कोई भी स्टूडेंट इसको देख करके नॉलेज गेन कर सकता है। ये मैं नॉलेज के लिए ही भी बना रहा हूँ। ये आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।